नाम अशोक कुमार है जी। गांव नन्नन के इसके बीच आते हैं हम, पंचायत के बीच। हमारा जो आरोप है, हमें बदली नहीं किया गया। पहले बदली किया था 3 महीने पहले, फिर दोबारा हमें वहाँ से कैंसिल कर दिया गया। खरवाड़ में बदली किया हुआ था, कैंसिल कर दिया। उसके बाद बोला खरवाड़ के टूटेगी नहीं पंचायत। अभी खरवाड़ पंचायत भी टूट गई, 2 पंचायतें बन गई। तो हमारा आरोप यही है कि हमें वहाँ नहीं मिलाया। हमारी पंचायत का एक किसाना गांव जो है होकर हमें मिला दिया। तो इस करके हमारे सभी गाँव वासियों का यही रोष है। कोई पंचायत के ऊपर नहीं है ब्लेम, कोई कुछ नहीं, लेकिन ये रोष है गवर्नमेंट के ऊपर। किसने ये हमारे बरखिलाफ ये साजिश की, क्यों नहीं मिलाया गया? कोई नेता है या कौन है? बस इसके बारे में इतनी चर्चा कर रहा हूँ। विधायक से मिले, 2 बार मिले जी। जब बदली करानी थी तब भी मिले, फिर बदली हो गई। उसके बाद जब बदली होने के बाद कैंसिल किया, फिर विधायक के पास गाँव के 30-40 आदमी, फिर उन्होंने फिर कॉपी ली, बोले करेंगे, कुछ कोशिश करते हैं, नहीं तो अलग कर देंगे आपकी पंचायत को। इतनी बात है। इस बार यही गुस्सा है हमें, हमें इसमें रखा, अंधेरे में रखा, तभी किया। पंचायत भी बदली नहीं की और खरवाड़ पंचायत की 2 पंचायतें बन गई, तब बदली किया, तभी हमने आविष्कार किया है। अब में नहीं हम जाएंगे, कोई भी हो विधायक का, जो मर्जी हो, किसी चुनाव में नहीं जाएगा गाँव। सर आपका विकास कैसे होगा इस गांव का फिर? चलो वो देखेंगे, फिर कैसे होगा देखेंगे। यहाँ पे नहीं, कोई नहीं आया जी। इनवाइट भी किया, फिर नहीं आए हो। फंक्शन कराने थे हमने, जैसे मंदिर में सराय बनाई हुई है, एक हमने अपने गांव के लिए महिला मंडल बनाया हुआ है, एक अपने गांव के लिए टैंक बनाया हुआ है, उसके लिए भी बुलाया था उनको, वो नहीं आए अभी तक। नहीं नहीं नहीं, पक्के जब तक हमारा कोई ये नहीं होता संविधान, तब तक हम करते रहेंगे। इसका कारण ये है कि हमारे को नंदन पंचायत से खरवाड़ पंचायत में नहीं बुलाया गया और हमारा 40 रुपये जो है वो खर्चा होता है नंदन पंचायत के जाने के लिए। एज पर जो गांव वालों ने बताया, श्री अशोक कुमार ने, इसका नोटिफिकेशन भी हुआ था खरवाड़ पंचायत के लिए, फिर भी हमारे को नहीं खरवाड़ पंचायत में बुलाया गया। कारण इसका तो डॉक्यूमेंट दिए हैं, अशोक कुमार जी कह रहे हैं, तो बाकी तो डिपार्टमेंट जाने क्यों नहीं बुलाया गया। हमने बहिष्कार इसलिए किया कि हमारे को नंदन पंचायत से खरवाड़ पंचायत में नहीं मिलाया गया और नंदन पंचायत के जाने के लिए हमारे 40 रुपये खर्च होते हैं और इसमें हम बुजुर्ग भी हैं, महिला भी हैं, इसलिए हमने बहिष्कार किया। हमारे को जो है वो खरवाड़ पंचायत में मिलाया जाए, हमारी जो है वो प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाए, हमारे को नंदन पंचायत से खरवाड़ पंचायत में मिलाया जाए और फिर हम कोई बहिष्कार नहीं करेंगे किसी चीज़ का, और जैसे सरकार बोलती है वैसे काम करेंगे हम। वो इधर मिलने नहीं आए हमारे से, श्री अशोक कुमार जी ने बताया भी, उन्होंने आना चाहिए था और इसका नोटिफिकेशन हुआ है। अगर नोटिफिकेशन के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है तो फिर तो बहुत बड़ी गलती है डिपार्टमेंट की। और ये नोटिफिकेशन जो हुआ, ये क्या कारण है, जिस व्यक्ति ने हमारे को नंदन पंचायत से खरवाड़ में नहीं मिलाया गया, इसका वेरीफाइड होना चाहिए। तो ये तो हम बता नहीं सकते, विधायक तो इधर आए नहीं, बताया था अशोक कुमार जी ने भी बताया, इसके बारे में हम बोल नहीं सकते क्यों नहीं आए, क्या कारण है, वी डोंट नो। एक तो खरवाड़ पंचायत हमारे नज़दीक पड़ती है और ये नन्नड़ पंचायत दूर पड़ती है, आने जाने की प्रॉब्लम होती है और बीच में बुजुर्ग आदमी भी है, बच्चे भी हैं, औरतें भी हैं, तो हमें कोई उधर से फायदा नहीं है। आपको उससे क्या लगेगा, हम करेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। इधर कोई चुनाव वोट देंगे नहीं, चाहे कोई भी सरकार हो। अभी देखेंगे इस चीज़ के लिए, तो आगे जाएंगे हम, क्या फैसला करते हैं। ये विधायक तो वोट मांगने आया था, उसके बाद हमने उसको देखा ही नहीं। ये सिर्फ वोट के लिए आया था इधर ना, मैंने नहीं देखा अभी तक, मैंने देखा ही नहीं उसको, नहीं आए हैं। देखिए, इसके पीछे जो एक जेन्युइन सा कारण है, सारे गाँव वासियों का सामूहिक एक निर्णय है चुनाव को बहिष्कार करने का। इसका कारण है कि जो एक मतलब अगर प्रैक्टिकल लाइफ में भी आप देखें तो नंदन पंचायत हमें काफ़ी दूर पड़ती है।
2-3 पंचायतें हमें क्रॉस करके जाना पड़ता है। तो अगर हम एक प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत से लोग बुज़ुर्ग हैं, बहुत सी मिनिमल रिक्वायरमेंट होती है चीज़ों की, तो उनको पहले पट्टा जाएँगे, वहाँ से कोई और कन्वीनियंस मिलेगा तब जाके वो अपना नंदन पंचायत में पहुँचेंगे। चलो, सामूहिक निर्णय जब कोई गाँववासी लेते हैं तो वो एकता का प्रतीक होता है और सभी गाँववासियों को लगा कि हमारी पंचायत जो है सफल होनी चाहिए, खरवाड़ पंचायत में, तो उसमें कुछ गलत नहीं था। अब डॉक्यूमेंटल लेवल पे क्या हुआ है वो तो डिपार्टमेंट बता सकता है, ठीक है। अगर नोटिफिकेशन हुई थी तो उसको परस्यू करना चाहिए था आगे, ठीक है। वो क्यों नहीं हुआ, किस कारण से नहीं हुआ, वो तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है, उसके ऊपर हम तो कोई कमेंट नहीं कर सकते। और अगर इन सारी नोटिफिकेशंस होने के बावजूद इन बिटवीन मना किया गया कि खरवाड़ पंचायत जो है 2 भागों में नहीं बटेगी, ठीक है, वो बट चुकी है और हमारे पड़ोस का गाँव है कस्याना, उसको भी करामैल पंचायत में शफ़ल किया गया है, वो भी नंदन पंचायत का हिस्सा भी। तो स्वाभाविक सी बात है कि रोष होना गाँववासियों का उचित है, अपनी जगह पे उचित है। तो बस इतना सा है कि मतलब इसके ऊपर संज्ञान तो लेना चाहिए कि अगर डिपार्टमेंटल अगर नोटिफिकेशन हुई थी तो उसको परस्यू क्यों नहीं किया गया? क्यों उसको एग्ज़ीक्यूट नहीं किया गया? क्या कारण रहे ऐसा? कोई बाहरी दबाव था? क्या समस्या थी? मतलब पंचायत बनाई किस लिए जाती है? पंचायत के पास डाटा किस लिए होता है? इसलिए होता है ना कि लोगों को उसकी सहूलत मिले, सुविधाएँ मिले, जो सरकार जो अपनी नोटिफिकेशंस निकालती है कि हम ये स्कीम्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है ना? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और इसमें देखो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अगर सामूहिक रूप से एकता का प्रतीक मानते हुए सभी गाँव वासियों ने एक निर्णय डिसाइड किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई सॉलिड कारण है और वो सबको ज्ञात है। इसी कारण ये इन सब चीज़ों से जागरूक कराया जा रहा है कि हमारी पंचायत सफल होनी चाहिए थी और जो नोटिफिकेशन होने के बावजूद अगर नहीं हुई है तो क्या कारण रहे इनके। देखिए जी, इसके ऊपर हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते लेकिन ये है कि जब किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में कोई समस्या बहुत बड़ा रूप धारण कर लेती है, तो सामूहिक रूप से जब वार्तालाप किया जाता है, गाँववासी हो या शहरवासी हो, तो उसका निर्णय फिर निष्कर्ष एक ही चीज़ पे निकलता है कि सभी लोगों को एक दिशा में चलना चाहिए। अब सामूहिक वार्तालाप से तो यही निर्णय लिखा कि भई जब हमारी सुनवाई ही नहीं हो रही है, तो इलेक्शन का बहिष्कार करना ही ज़्यादा बेटर आइडिया है। ठीक है ना जी? तो हमें नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। ठीक है ना? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मामला है, ठीक है? उसके ऊपर हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्यों नहीं आए, बुलाया तो उनको गया था, ठीक है? लेकिन और गाँववासी उनसे मिले भी थे, पंचायत के सफलिंग की नोटिफ़िकेशन होने से पहले भी और उसके बावजूद भी मिले थे और उन्होंने शायद आश्वासन भी दिया था कि हम इसके ऊपर डीसी महोदय से बात करेंगे। अब अब वो एज़ ए विधायक अपना शेड्यूल भी उनका काफ़ी बिज़ी रहता होगा, ठीक है ना? उनके ऊपर तो हमको कमेंट नहीं कर सकते और ऐसा नहीं है कि उनको इस हालात के बारे में वो अवगत नहीं होंगे, है ना? तो इसके ऊपर तो हम कोई कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन जो धरातल पे जो स्टोरी है, जो कहानी है कि भई नोटिफ़िकेशन उसकी आई थी, लेकिन वो एग्ज़ीक्यूट नहीं हुई। अब क्यों नहीं हुई और उसके ही मद्देनज़र रखते हुए खरवार पंचायत जो सफल नहीं होनी थी, कैंसल था, वो सफल हो चुकी है 2 पॉइंट्स में, ठीक है ना? और पड़ोसी गाँव कस्याना है, वो करा और महल पंचायत में सब सबमिट हो गया, वो भी हमारे नंदन पंचायत का ही हिस्सा थे। तो इसके ऊपर थोड़ा-सा जवाबदारी तो होनी चाहिए कुछ ना कुछ। सर इसके बारे में तो वही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं, इसके ऊपर हम क्या बोलेंगे, ठीक है? क्योंकि वो अगर एक मतलब विधायक के रूप में विराजित हैं इस समय, तो वो कुछ ना कुछ तो सारी चीज़ों की जानकारी रखते हैं और इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से संक्षेप में वही बता सकते हैं।